साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। अनुभव सुनाने से पहले एज़ यूजुअल आप सभी से मांग रही हूँ हाथ जोड़ के माफ़ी। अगर पीछे आपको ठक 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 का आवाज़ आ रहा है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आज जो अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये अनुभव है निशा जी का। निशा जी साईं डिवोटी है, बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत विश्वास है बाबा के ऊपर। निशा जी बताती हैं कि उनको था पीसीओडी का प्रॉब्लम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीसीओडी में क्या होता है ना, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हैम्पर हो जाता है। 1 महीने पीरियड्स होना, फिर कई दिन तक पीरियड्स नहीं होना। तो निशा जी का भी यही हाल था। 1 महीने पीरियड्स हुआ, फिर 8 महीने तक पीरियड्स नहीं, फिर एक बार हुआ, फिर 4 महीने तक पीरियड्स नहीं। इससे क्या हो रहा था, निशा जी के हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, वो बहुत अनईज़ी फील कर रही थी। उनके पेट में बहुत दर्द होता था। ठीक है, वो पढ़ाई करती हैं, उनका सामने एग्ज़ाम था, पर उनके पेट पे इतना दर्द, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी पढ़ाई में। लाइब्रेरी जाती थी पर वहाँ पे भी बैठ के वो कुछ ढंग से पढ़े, वो भी नहीं हो पाता था। तो क्या हुआ ना, निशा जी के मम्मी ने कहा कि बेटा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई सजेस्ट किया और कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टर ने जो दवाई दिया था निशा जी को, उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो हाल था पहले भी, दवाई लेने के बाद भी वही इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इससे वो बहुत तकलीफ़ में आ गई। और निशा जी ने कहा कि मतलब निशा जी के मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा चल नहीं सकता, हम एक बार जांच कराते हैं, डॉक्टर से एक बार फिर से दिखाते हैं। तो इस बार जो डॉक्टर को उन्होंने दिखाया ना, तो उन्होंने कहा कि एक बार क्या कहते हैं, सोनोग्राफी करवाओ। तो निशा जी सोनोग्राफी करवाती भी हैं। और इसके बाद डॉक्टर जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट में क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर लग रहा है कि आपके मतलब मे बी ओवरीज में सिस्ट या फिर गांठ, ट्यूमर कुछ हो सकता है। तो आप आइए 2 महीने बाद फिर हम देखते हैं। तो निशा जी घर जाती हैं और निशा जी बाबा से कहती हैं कि बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द करता है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा सामने एग्ज़ाम है, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती, कंसंट्रेट कर नहीं पाती, बाबा आप मुझे ठीक कर दो, ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है जो भी है। मैं पेट में मुझे लगता है कुछ एक गांठ पकड़ के बैठा है बाबा, मुझको चैन नहीं मिलता, आप मुझे ठीक कर दो। तो अगर आप इतने प्यार से जब बाबा को बुलाते हैं, बाबा भी हमारे बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बाबा भी ना मतलब ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते। तो क्या होता है, उसी रात निशा जी को बाबा का स्वप्न दर्शन होता है और बाबा निशा जी को कहते हैं कि तुम 3 महीने तक 3 महीने तक हर हफ्ते 3 दिन साबुत धनिया खाओ। ठीक है, बाबा निशा जी को स्वप्न दर्शन में कहते हैं कि तुम 3 महीने तक हर हफ्ते 3 दिन साबुत धनिया खाओ, तुम ठीक हो जाओगी। तो अगले दिन से निशा जी ने वो शुरू कर दिया। वो क्या करती थी, लगातार 3 महीने तक हफ्ते में 3 दिन वो साबुत धनिया खाने लगी। और वो बताती हैं कि जब भी वो साबुत धनिया खाती थी ना, उनके पेट में बहुत दर्द होता था, ट्रिमेंडस दर्द होता था। ठीक है, जैसे कि और दर्द बढ़ जाना। पर वो ये भी कहती हैं कि जब भी वो धनिया लेती थी, खाती थी, तभी ना पीरियड्स ठीक से होने लगता था। ठीक है, तो ऐसे करके 3 महीने बाबा ने जैसे कहा वो अक्षर अक्षर वो मानती गई और वैसा ही करती गई। और 3 महीने बाद वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं, फिर से डॉक्टर ने कहा था ना कि चेकअप करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। तो डॉक्टर देख के कहते हैं कि तुमको मतलब पूरा जांच करते हैं, पिछले रिपोर्ट्स भी देखते हैं। और निशा जी बताती है कि अब पीरियड्स उनका एकदम रेगुलरली होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, ये हो नहीं, ये चमत्कार ही कुछ हुआ है, तुमने क्या खाया है, ये चमत्कार ही हो गया है। क्योंकि 2 महीने पहले जब तुम्हारे सोनोग्राफी हमने देखा था, रिपोर्ट्स देखा था, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ था, विजिबिलिटी प्रॉपरली नहीं आ रहा था, पर वो एकदम 100% श्योर था कि कुछ है ओवरीज में, कुछ है, सिस्ट, ट्यूमर कुछ है, पर ये पूरा क्योर हो गया है। तो निशा जी बहुत खुश हो गई। वो घर आती हैं, बाबा को धन्यवाद करती हैं और
फिर से निशा जी को बाबा का स्वप्न दर्शन होता है और बाबा बहुत हंसते हुए निशा जी को कहते हैं कि तुम बेकार ही में तुम इतना सारा पैसा डॉक्टर पे तुमने गंवा दिया, खर्चा कर लिया, देखो मैंने तुमको 3 महीने में कैसे तुमको ठीक कर दिया। तो इतना अनोखा, इतना प्यारा अनुभव शेयर करने के लिए निशा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं बाबा के बारे में कहूँ ही क्या, बाबा के महिमा के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे आप देखिए बाबा को पुकारने में बाबा कैसे आ जाते हैं आपके पास, आपको बाबा औषधि बताते हैं और कैसे बाबा आपको ठीक कर देते हैं। देखिए पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है ना, मतलब मैक्सिमम लोग सफ़र करते हैं और ये बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। औरत मतलब जो भी हैं जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो आप ही जानते हैं कि ये कितना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है, राइट। इम्प्रॉपर एक प्रॉपर साइकिल नहीं पीरियड्स का, कितना हेल्थ को अफेक्ट करता है ये। पर देखिए बाबा की महिमा इतनी न्यारी कि इसके आगे हम कह ही क्या सकते हैं, है ना। तो निशा जी थैंक यू अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सच में बहुत प्यारा सा एक अनुभव था और आप सभी को यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साइंस से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप रोज़ सुनना चाहते हैं, लगातार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।